जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। तो बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ सुनिए कामदा एकादशी व्रत कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और समाधान उन्होंने किया, वही सब समाधान मैं तुमसे कहता हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, बहुत अधिक प्रेम था। यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों एक दूसरे के बिना बड़े व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। ललिता की बहुत ज्यादा याद आ गई और उसके ध्यान में ललित का स्वर भंग हो जाने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, उसके नेत्र चंद्रमा और सूर्य की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान बड़ी सी लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया, इतना बड़ा हो गया। इस प्रकार राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनेश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको
बहुत महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्यों का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और ब्राह्मणों के समक्ष उसी समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा और व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे एकादशी मैया, हे विष्णु भगवान, जिस तरह ललिता का दुख दूर करके उसके कष्टों का हरण करके उसे अच्छा जीवन दिया, वैसे ही कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों का निवारण करना, सभी को आनंदमय जीवन प्रदान करना। बोले श्री एकादशी मैया की जय। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।